डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीड नॉट हैव। दोस्तों, नीड नॉट हैव का हिंदी में मतलब होता है ज़रूरत नहीं थी या फिर आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों, नीड नॉट हैव का प्रयोग कब करें? नीड नॉट हैव का प्रयोग वाक्य में कोई क्रिया जरूरत नहीं थी, नहीं चाहिए थी, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक बार पुनः समझिए, वाक्य में नीड नॉट हैव का प्रयोग कब करें? यानी नीड नॉट हैव का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य में कोई क्रिया जरूरत नहीं थी, नहीं चाहिए थी, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में नीड नॉट हैव, और नीड नॉट हैव के बाद में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के पश्चात अदर वर्ड काम में लिए जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के पश्चात नीड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है, और नीड नॉट हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड यानी अन्य शब्द हैं तो वो काम में लिए जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर यानी पैटर्न के द्वारा हम वाक्यों में नीड नॉट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम वाक्यों में नीड नॉट हैव का प्रयोग सीखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनके द्वारा हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नीड नॉट हैव के बाद वाक्य में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। जैसा कि मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में भी आपको बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में नीड नॉट हैव का यूज़ करते हैं, और नीड नॉट हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड यानी अन्य शब्द काम में लिए जाते हैं। तो हम इसी पैटर्न के द्वारा और ये कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, मुझे उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मुझे उसे ये कहने या बताने की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों, इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में पहचान के रूप में ज़रूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी इत्यादि शब्द आते हैं। तो इस वाक्य के अंत में भी ज़रूरत नहीं थी, तो इस वाक्य में नीड नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके इंग्लिश बनाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको अभी पैटर्न बताया था, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो आई, और सब्जेक्ट के बाद में नीड नॉट हैव। नीड नॉट हैव के पश्चात हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। दोस्तों, इस वाक्य में मेन वर्ब क्या है? बताना, कहना, टेल। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है उसे यानी हिम, और उसके अलावा अदर वर्ड अन्य शब्द में है ये, तो दिस। आई नीड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस, मुझे उसे ये बताने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, अगला सेंटेंस है, उसे पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, इस वाक्य के अंत में भी ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब इस वाक्य में भी नीड नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा?
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वाक्य में है उसे यानी से, और सब्जेक्ट के बाद में नीड नॉट हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? खरीदना, बाई मीन्स खरीदना, तो बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक, द बुक। सी नीड नॉट हैव बॉट द बुक, उसे पुस्तक खरीदने की आवश्यकता या जरूरत नहीं थी। दोस्तों इसी तरह से सेंटेंस नंबर 3, राजू को स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, और सब्जेक्ट के बाद में नीड नॉट हैव, और उसके पश्चात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म, और उसके पश्चात अदर वर्ड स्कूल, टू स्कूल। राजू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल, राजू को स्कूल जाने की आवश्यकता या जरूरत नहीं थी। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4, मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं है। इसमें ये भी दोस्तों नहीं है या नहीं थी। आई के साथ में अगर इसको प्रेजेंट में लें तो आई के साथ में इसमें भी नीडी आता है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर थाएगा मुझे पानी पीने की ज़रूरत नहीं थी। ये वाक्य इसी तरह से बनेगा, आई नीड नॉट हैव ड्रंक वाटर, क्योंकि इसमें नीड नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो इस पैटर्न में मुझे पानी पीने की ज़रूरत नहीं थी, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मुझे, आई के बाद में नीड नॉट हैव, और उसके पश्चात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक की ड्रंक, और फिर वाटर, आई नीड नॉट हैव ड्रंक वाटर। दोस्तों इसी तरह से अपन छोटे छोटे सेंटेंस लेकर के और उसमें इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप छोटे छोटे 10 सेंटेंस लीजिए और उसमें नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना सीखें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, और इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, उस समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।